देखो कल अपन ने क्या पढ़ी थी, मूल ज्ञात कीजिए, खत्म हो गया था, मूलों की प्रकृति भी हो गया। देखो नया सूत्र मिलेगा, श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड में कभी आया तो नहीं है लेकिन आने का चांस है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड है। एक क्या है, जो गुणनखंडन करते हैं वो वाला है। गुणनखंडन हमने चैप्टर 1 में खत्म किया, साथ में चैप्टर 3 में और खत्म किया है। साथ में गुणनखंडन के अलावा एक और है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि मैं प्रेफर नहीं करता, उसको मत बनाना, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो। उसके बाद है श्रीधराचार्य विधि, सबसे सरल विधि, क्योंकि इसमें सभी का मान पता रहता है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना रहता है। उसमें गुणनखंडन विधि में हमें तोड़ना पड़ता है, a इंटू सी करके और संख्या खोजना रहता है। और पूर्ण वर्ग विधि में a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना रहता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे सरल सूत्र ये है, इसमें एकदम आसानी से एक लाइन में आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। सूत्र विधि से हल कीजिए या तो श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए। और अगर कुछ नहीं दे रहा है, इस समीकरण को हल कीजिए करके, तो तीनों में से कोई भी विधि लगाओ चलेगा। तो यहां से तुलना करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हो गया। a बराबर अपने को क्या मिलेगा 9, एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है a, और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में 9, यहाँ x के सामने में b, यहाँ x के सामने में 7, यहाँ c माइनस 9। आ गया, क्लियर हुआ। ये निकल गया हमारा क्या चीज, a b और c। समझ में आया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज, धराचार्य विधि। तो सूत्र विधि या तो धराचार्य विधि लगाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। बस सब का वैल्यू पुट बस करना है और आंसर आएगा। समझ में आया। चलो करें। देखो ये माइनस का सबसे पहले अपन माइनस लिखे, उसके बाद b का मान क्या दिया है 7, तो 7 प्लस माइनस, देखो b का मान कितना है 7, तो लिखे 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9, c का मान माइनस 2। आ गया। डिवाइड में 2a, 2 इंटू 7, अरे सॉरी 9 है, a का मान कितना है 9। आ गया। बस ये हो गया हमारा माइनस 7, ये आया प्लस और माइनस। 7 का वर्ग जानते हो 49, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 9 दूनी, हाँ 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 होगा। ऐसे कर लो, 4 दूनी 8, 8 नहीं 72। डिवाइड में क्या आएगा 9 दूनी 18, ये आ गया। समझ में आया ना। x ये हो गया माइनस 7, 49 और 72 जोड़ो 121, डिवाइड में 18 आ गया। तो x ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस 121 किसका वर्ग 11 का, तो क्या आएगा 11 बटे में 18। अब देखो यहाँ पर हमें चिन्ह कितना मिला है 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या लिखेंगे, ये तो आ गया हमारा x का मान आया। अभी एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, ये हो गया प्लस चिन्ह लेने पर, इधर माइनस चिन्ह लेने पर। दोनों निकालना पड़ेगा ना आंसर, पेपर में भी निकालोगे तो दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो x सबसे पहले अपन लिखे -7, अब प्लस ले रहे हो तो प्लस माइनस में कौन सा चिन्ह लगाओगे प्लस, 11 बटे में 18। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया -7 पहले से है, यहाँ पर प्लस और माइनस में कौन लगाओगे माइनस, क्या है 11 बटे में 18। समझ में आया ना ये लाइन। तो देखो एक प्लस में और एक माइनस में, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। 11 में 7 घटाओगे तब 4 बटे में 18। अब बड़ी संख्या 11 है कि 7, 11, उसके सामने प्लस की माइनस,
तो किस में रहेगा? प्लस में। काटें, 2 दूनी 4 और 2 दूनिया 18, यानी कि x का मान आया 2/9, एक मान आ गया 2/9। यहाँ चेक करते हैं, माइनस और माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। 11 और 7 18 बटे में 18। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 11, उसके सामने में क्या है? तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। 18 एकम, तो x के बराबर में क्या आया? -1। कितना आया? -1। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों मान निकल गया। अब संख्या खोजने वाले में क्या मिलता? a इंटू सी करते तो 9 दूनी 18 बनता। कितना? 18। a इंटू सी, 9 दूनी 18। अब ऐसी संख्या खोजते कि गुणा करने पर क्या मिलता? 18 और जोड़ने या घटाने पर 7। वो गुणनखंडन वाला है, उसमें भी इतना ही वैल्यू आएगा, अलग नहीं आएगा। तो पेपर में कोई भी विधि लगाओ, जो विधि बोला है उसी विधि से बनाना, लेकिन कोई नहीं बोला है तो अपने मन से कोई भी विधि से बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को नोट करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, 6x² प्लस x माइनस में 2, इसका भी वही याद करना है, श्रीधराचार्य विधि से ही सॉल्व करोगे। पहले क्या करते हैं? ABC का मान लिखेंगे। a बराबर b बराबर 1, c बराबर -2। x² x के सामने में जो है वही ABC का मान रहता है, इतना तो पता है। बस अब पूरा वैल्यू पुट बस करना है, लिखना नहीं पड़ेगा ना। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना पड़ेगा, करके लिख लेना। फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। माइनस b का मान 1, ये हो गया, प्लस माइनस रूट लगाए, b² का मतलब 1 का स्क्वायर, -4, a का मान, c का मान, 2 का मान, a का मान 6, a का मान 6, ये हो गया -1 प्लस और माइनस 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 दूनी 48 बटे में 6 दूनी 12। यहाँ रखो x बराबर माइनस का 1 पहले से है, -1 तो कुछ नहीं होगा, -1 ही रखो, प्लस माइनस 48 और 1 48 और 1 49 बटे में, तो इसको सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस 49 किसका वर्ग? 7 का बटे में, ये हो गया x, निकल गया। एक बार लगाएंगे प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह, x ये हो गया -1 प्लस और माइनस में कौन सा चिन्ह? प्लस बटे में x, यहाँ पर -1 प्लस और माइनस में कौन सा चिन्ह? बटे में 12। बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा। अब माइनस और प्लस घटेगा कि जुड़ेगा? 7 में घटाओगे 6 बटे में 6 कम 6 6 दूनी 1/2 आ गया। इसका मान चेक करो, x माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, 7 और 1 8। बड़ी संख्या कौन सी? तो माइनस बटे में 12, 4 दूनी 8 4 तिया, x का मान क्या है? माइनस का 2/3। समझ में आया? ये आ गया 2 मान। चलो तो एक तो बताओ, 2024 2024 2024 20 और 2 बार 4 हो गया। और ये 20 और 24, ये तो लिख दिया क्या? इसमें कौन सा है 2024? 2024 कौन है? 2024 2024 कौन सा है? 2024 नीचे वाले ये 2024, तो ये भी तो 2024 है। 2024, तो ये क्या है? 2024 ये भी तो है। कहाँ है हमें? 2024 ये भी है, 2024 ये भी है, हाँ ये भी है 2024। कौन सा है? खोज कर लाना तो 2024 है। बताना। तो हम चाचा का वहीं से तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c। a बराबर कितना मिलेगा अपने को? 6, b के बराबर में 7, c बराबर में -10। अगर ये अभी समझ में नहीं आएगा तो ओल्ड वीडियोस क्लास पर है, चैप्टर पर, मतलब प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना ना, पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी फास्ट समझा रहा हूँ, डबल ट्रिपल रिवाइज है। x बराबर -b प्लस माइनस b² -4 डिवाइडेड बाय 2।
क्वेश्चन एक भी बार प्रीवियस में नहीं आए हैं, देख लेना। माइनस का माइनस, बी का मान 7 प्लस माइनस बी का मान 7 तो 7 का वर्ग, फिर -4 ए का मान, सी का मान बटे में 2 ए का मान 6 आ गया। एक मिनट, माइनस का माइनस बी का मान 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4 ए का मान 6 सी का मान -10, कहाँ और होगा, एक ही बार तो माइनस दिया है, 7 तो प्लस में है। माइनस का -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 24 दहाम 240, नीचे में 6 दूनी 12 और 18 6 तिया 12 -7 प्लस माइनस 240 प्लस 49 300, बता जल्दी कितना होगा, 289 289 चेक कर तो, अरे 80 8 9 और ये 7 9 दोनों में क्या अंतर है, ये 8 9 है 89, ये 79 है, भोर हो गिरी से 289 और डिवाइड में 6 दूनी 12 चल रहे, 89 किसका स्क्वायर है, 14 का तो 196 है, 17 का 256 है, चलो करें, प्लस माइनस किसका वर्ग 17 का बटे में 12, एक बार प्लस चिन्ह लेना एक बार माइनस चिन्ह लेना और आंसर कमेंट करना, समझ में आया, इसको बनाकर बताना, जाना और ऑफलाइन में जितने लोग हैं उतने लोग भी बताना, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो वो लोग भी बताना। देखो नया क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन, आंसर बनाकर कमेंट करोगे ना, उसको छोड़ रहा हूँ। ए बराबर कितना मिलेगा 1, बी बराबर में और सी बराबर -5, फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एकदम फास्ट में करा रहा हूँ, फास्ट लगेगा, स्लो करके देखना। माइनस का माइनस बी का मान -7, अब हाँ यही मिस्टेक करते हो, देखो पहले यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा ना, माइनस है पहले माइनस लगाए, माइनस बी है तो पहले माइनस किए, बी का मान कितना है देखो -7 तो पहले से माइनस करके माइनस को भूल मत जाना, बी का मान -7 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -4 ए का मान सी का मान बटे में 2 ए का मान 1 माइनस और माइनस +7 प्लस माइनस देखो -7 की घात 2 है मतलब सम संख्या तो प्लस में ही आएगा, 7 का वर्ग 49 माइनस और माइनस प्लस 5 चौक 20 डिवाइड में 2, ये हो गया +7 49 और 20 कितना आएगा 69 नीचे में कितना बचा 2 आ गया, एक बार क्या लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह, 69 किसी का वर्ग है क्या नहीं, 8 का वर्ग करोगे 64, 9 का वर्ग करोगे 81, कहाँ मिला, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस √69 बटे में 2, यहाँ पर आएगा 7 माइनस √69 बटे में 2, यही हमारा आंसर है। पेपर में ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा जहां से ये रूट पूरा बाहर निकल रहा हो, जैसे 11 का वर्ग बन रहा है, 7 का वर्ग बन रहा है, 5 का वर्ग बन रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, रूट वाला नहीं आएगा, तो थोड़ा सा संभल जाना ना वहाँ पर, एक बार और प्रैक्टिस करके देख लेना, चेक कर लेना कि सही लाए हैं कि नहीं लाए हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर रूट वाला क्वेश्चन ही नहीं देता, समझ में आया। अब बाकी का जितना भी क्वेश्चन बचा है पूरे का पूरा सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट पर बताओगे।